वेई जी ने टेस्ट किया और वो प्रेग्नेंट थी। उसकी सास बहुत खुश थी, लेकिन वेई जी ने गड़बड़ की थी। वो सब फेक था। उसकी सास बहुत खुश थी। वेई जी ने यिंग चाओ को क्लिनिक पर बुलाया ताकि वो उसे प्रॉपर डेंटल चेकअप दे सके, और वो उसे डेट पर भी ले जाना चाहती थी। दोनों डेट के लिए जा ही रहे थे, तभी एमी वहाँ आई। एमी यिंग चाओ से मदद मांग रही थी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड किसी और से शादी कर रहा था। वो ऐसा नहीं था। उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। यिंग चाओ ने उससे कहा कि ये उसका अपना फैसला है, वो इसमें कुछ नहीं कर सकता। सो एमी ने कहा कि जब से वो उसे उस जगह पर ले गया है तब से वो बदल गया है। यिंग चाओ वहाँ से चला गया। इसके बाद यिंग चाओ असली यिंग चाओ से मिला और बताया कि उसकी माँ उससे मिलना चाहती हैं। यिंग चाओ ने बताया कि वो उसे बिना मतलब के ना बुलाया करे क्योंकि वो बिजी है। इसके बाद वेई जी ने सपना देखा कि उसका कोई गला दबा रहा है और वो डर के उठ गई। अब वो यिंग चाओ से दूर रहने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद दोनों शी की शादी में गए जहाँ एमी हंगामा कर रही थी। उसे यकीन था कि वो असली शी नहीं है। वेई जी ने असली शी को देख लिया था और वो एमी से मिली और उसने बताया कि वो एमी पर यकीन करती है, इसलिए वो उससे कैफ़े में मिली। इसके बाद वेई जी एमी का वेट कर रही थी, लेकिन यिंग चाओ उसे अपने साथ ले गया। वो उसे शी के पास ले गया। एमी रियल शी से मिली और उसने बताया कि वो शादी करके बनना नहीं चाहता। वो उसे पसंद करता है, लेकिन वो शादी नहीं करेगा। अगर उसे ये मंजूर नहीं है तो वो जा सकती है। एमी उसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो मान गई। शी ने उससे वादा लिया कि वो इस बात को किसी से नहीं बताएगी। वेई जी समझ गई थी कि वो नहीं आएगी, सो वेई जी की फ्रेंड उसे साइकोलॉजिस्ट के पास ले गई। डॉक्टर ने उसे पहले से जानता था क्योंकि लीके उसके बारे में बहुत बात किया करती थी। सो वेई जी ने उससे बताया कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो यिंग चाओ से कॉलेज में मिली थी। उसने कहा था कि वो उसका सपोर्ट करेगा और उसे खुश रखेगा, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। वो लेट आता था और लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था। एक दिन उसने बड़ा तमाशा किया और दोनों ने अलग होने का फैसला किया था, लेकिन अगले दिन वो बदल गया। सिर्फ वही नहीं थी जिसके साथ ये हुआ था, एमी के साथ भी यही हुआ था। डॉक्टर को वो स्टेबल रख रही थी। उसने कहा कि वो जल्दी से सर्टिफिकेट ले ले। वो ठीक है। जब डॉक्टर उसे बाहर छोड़ने आया तो यिंग चाओ ने उसकी फ़ोटो ले ली। अगले दिन वेई जी की फ्रेंड ने बताया कि डॉक्टर जियान के साथ कुछ गलत हुआ है। उन पे इल्ज़ाम है कि उनका अपनी पेशेंट के साथ अफेयर चल रहा है। अगर वो जॉब नहीं छोड़ते तो उसे वायरल कर दिया जाएगा, और वो पेशेंट वेई जी है। इसके बाद क्लिनिक में हर कोई उसकी बात कर रहा था। वेई जी की बॉस ने उसे रिजाइन देने के लिए कहा। वो ऐसे इंसान को नहीं रखना चाहती थी जिसकी छवि खराब हो। वहाँ कई लोगों ने कंप्लेंट की थी कि वेई जी मेंटली स्टेबल नहीं है। वेई जी रिजाइन नहीं देने वाली थी कि उसने कहा कि वो इसका पता लगाएगी और हॉस्पिटल से उसे माफ़ी मिलनी चाहिए। इसके बाद वेई जी घर आई और उसने यिंग चाओ से डिवोर्स मांगा। उसने वो फ़ोटो दिखाई जिसमें वो उसकी फ़ोटो खींच रहा था। यिंग चाओ सफाई पेश ही कर रहा था, तभी उसकी माँ वहाँ आई। उसकी माँ ने यिंग चाओ को भगा दिया और उससे बात की। वेई जी ने उसे आधी बात बताई कि वो अजीब बिहेव करने लगा है और वो जल्दी ही प्रॉपर्टी बेच देगी। उसकी माँ ने वादा किया कि वो कल तक सब कुछ ठीक कर देगी। इधर वेई जी ने लीके को कॉल किया और उसने बताया कि उसकी सास को ज़रूर कुछ पता है। उनका कोई प्लान चल रहा था और वो इसे कंटिन्यू रखने वाले थे।